दोस्तों सीसीटीवी तो हम सब लगवाते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो, ऑफिस में हो, मॉल के अंदर हो या फिर किसी शॉप के अंदर लगा हुआ हो। मगर क्या आप जानते हैं कि सीसीटीवी को लेकर हमारे लॉज, हमारे कानून क्या कहते हैं? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। सो हे गाइस, मेरा नाम है सूर्या और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल फैक्ट्स में। दोस्तों सीसीटीवी को बेस्ट एविडेंस कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टोमासो ब्रूनो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और इसी तरह से सीसीटीवी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एक एविडेंस के तौर पर। अगर जैसे देखा जाए तो कहीं पे अगर चोरी हुई है तो वहाँ पर चोरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी का उपयोग हम ले सकते हैं। और इसी तरह से हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको भी बड़े बड़े जो मिस्ट्री केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में सीसीटीवी के द्वारा बहुत ही बड़ी सहायता मिलती है। और जैसे कि आजकल हम सभी लोग सीसीटीवीज को अपने घरों में, ऑफिसेस में और भी कई जगह पर इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीसीटीवी लगाने के नियम नहीं पता है तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपको यह याद रखना होगा कि आप अपने शॉप के अंदर जो चेंजिंग रूम है और टॉयलेट है उसके अंदर आप सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उल्लंघन कर रहे हैं। और इस सेक्शन के तहत whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her consent under circumstances violating the privacy of that person shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine not exceeding to 2 lakh rupees or with both। तो अगर आप अपने शॉप के चेंजिंग रूम या टॉयलेट के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल कराते हैं तो फिर आपको 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो इस बात को बिल्कुल भी याद ध्यान में रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप ऐसी कोई भी जगह पर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं करा सकते हैं जहां पर एक महिला की प्राइवेसी खराब हो रही हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके तहत आपको सेक्शन 509 और सेक्शन 354C ऑफ आईपीसी के तहत सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी के तहत हर एक इंडिविजुअल को ये राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि उसकी इजाज़त के बगैर आप उसकी कोई भी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी नहीं ले सकते हैं। जिसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर आप अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उस सीसीटीवी को आप अपने पड़ोसी के घर की ओर मुँह करके नहीं लगवा सकते हैं, जिसमें कि उस पड़ोसी के घर में कोई भी आ रहा है या जा रहा है या फिर उसके घर के अंदर की चीज़ आपके सीसीटीवी में विजिबल हो तो ये सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उल्लंघन होगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आपको 3 साल की सज़ा या फिर 2 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। तो आपको अपने घर में सीसीटीवी लगाते समय बिल्कुल भी ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो सीसीटीवी का मुंह है वो आपके पड़ोसी के घर की ओर फेस करके ना हो, जिससे कि उसके घर में आने जाने वाले लोग या फिर उसके घर के अंदर का चीज़ आपको दिख रहा हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप अपने प्रोटेक्शन के लिए सीसीटीवी कहीं पर भी लगवा सकते हैं जहां भी आपको मन चाहे वहां पर, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में, आपके बिजनेस प्लेस में, आपके ऑफिस में या फिर आप अपने घर पे। अगर आप उन कुछ कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है हमारे कानून के द्वारा, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और अगर आप होटल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आप अपने होटल के रूम्स के अंदर या फिर टॉयलेट के अंदर सीसीटीवी नहीं लगवा सकते हैं। और इसके अलावा आप कहीं पर भी सीसीटीवी लगवा सकते हैं, मगर बेहतरी के लिए आप जहां भी सीसीटीवी लगवाएं वहां पर अगर आप एक डिस्क्लेमर द्वारा ये बता दें लोगों को कि उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है सीसीटीवी के माध्यम से, तो फिर लोगों के लिए भी आसानी होगी। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहाँ पर उनको कोई भी प्राइवेट एक्ट नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने सीसीटीवी के ऊपर बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सुझाव या कमेंट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।